To the reverential chief of monks, Sadhu Pramukha Shriji, Sadhu Varyaji, and the people present here in the pious guidance of His Holiness. बनते, मैं मेरी बात मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी को गुरुदेव ने प्रथम संदेश लिखित रूप में एक संदेश दिया था, उससे मैं मेरी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। स्वाध्याय, सेवा, सौहार्द, इन तीनों का आसेवन कर प्रौढ़ अवस्था में दीक्षित होने को सुफल बनाने का यथोचित प्रयत्न करो। ईरोड व सेलम के मध्य आचार्य महाश्रम। भंते, हम बहिर्विहारी निरंतर मेरे और अनिकेत स्वामी के भीतर में एक तीव्र तमन्ना रहती थी कि गुरु दृष्टि और आचार्य प्रवर के साथ में जो विचारों का आदान प्रदान होना, गुरु का क्या इंगित है वो कैसे समझे, बहिर्विहार में होकर कैसे वह एक लिंक स्थापित कर सके। तो हमने इस लिंक को बनाए रखने के लिए विज्ञप्ति, तेरापन टाइम्स और साहित्य के द्वारा उस लिंक को बनाए रखने का प्रयास किया। मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी के लिए तो पाक्षिक संबोध एक प्रकार का एक खुराक बन गया था कि जब भी नई विज्ञप्ति आती तो पाक्षिक संबोध के साथ में वो अपने आप को ऐसा लगता था उनको कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। तो इंग्लिश में एक फ्रेज आता है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कि जो वाक्य लिखा होता है उसके बाद में उस पर कॉन्टेम्पलेट करते हुए उन्होंने शीघ्र ये जान लिया कि आचार्य प्रवर के लिए 10वें आलम और उत्तराध्ययन फेवरेट आगम है। तो उनके भीतर में यह था कि जब भी बहिर्विहार से जब भी गुरुकुल वास में पहुंचने का अवसर प्राप्त हो तो मैं कैसे न कैसे इन दोनों आगमों को कंठस्थ करने का प्रयास करूं। तो उन्होंने सर्वप्रथम 10वें आलम को अतिशीघ्र पूर्ण कर हुबली में जब वह शिवमोगा में जब दर्शन करने का चतुर्मास संपन्न होने के बाद, पहला चतुर्मास पूर्ण होने के बाद जब गुरु दर्शन पहुंचे तब वो 10वें आलम पूर्ण कर पहुंचे। और इस बार भी वे उत्तराध्ययन करते करते वे वंचित रह गए कि वे बस 10 दिनों की मात्र 30 तारीख को उनका देहावसान हो गया, लगभग उनके उत्तराध्ययन पूर्ण हो गया था। 9 तारीख की उनकी आज के दिन प्रबल भावना थी और आज ही के दिन हम उनकी स्मृति सभा में आपके सानिध्य में उपस्थित हैं। गृहस्थ अवस्था में ही कुडंट इन्वेस्ट टाइम ऑन स्वाध्याय। तो जब दीक्षित होने के बाद में उन्होंने सर्वप्रथम सबको चौंका दिया। 7 दिन में जब जिन्होंने अपने 58 वर्ष में कभी स्वाध्याय में इतना समय नहीं लगाया, मात्र 7 दिन में उन्होंने पूरा प्रतिक्रमण याद कर लिया। उसके बाद में लगभग 1 वर्ष में 10वें आलम पूर्ण कर दिया और लगभग उत्तराध्ययन भी उनके कंठस्थ हो गया था। दूसरी बात आचार्य प्रवर के संदेश में था कि सेवा। भंते, उन्होंने सेवा खूब दी, निरंतर उनके अंतिम श्वास तक उन्होंने खूब चित्त समाधि देने का प्रयास किया था गुरुदेव। उनकी रेटोरिक स्टाइल बहुत इंस्पायरिंग थी। तभी जो भी उनके उपपात में कुछ भी, मान लीजिए कुछ भी मिनट उनके उपपात में सेवा करने का उनको मौका मिलता या कोई भी उनके पास में बैठता, कुछ ही मिनटों में साइकोलॉजिकली वे अपने आप को बहुत फ्रेश फील करते थे। वे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक लोग समझते थे कि वे दूसरों को हंसाने में माहिर हैं, किंतु उनका उद्देश्य हास्य फैलाने का नहीं था। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा था, सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब भी वे ह्यूमर को यूज करते थे, उस ह्यूमर से व्यक्ति का मानसिक तौर पर इतने वह स्वस्थ हो जाता था कि आज भी जब गुरुकुलवास में अनेक संतों से मिलते हैं और बहिर्विहार में भी जब भी मिलने का मौका मिलेगा, तब सभी संतों के ओर से यही रहेगा कि उन्होंने हमारे मन में बहुत एक आह्लाद भाव पैदा किया। तीसरी बात थी सौहार्द की। वरिष्ठ से वरिष्ठ, बाल से बाल, हर वर्ग, हर व्यक्ति को उन्होंने बहुत इंप्रेस किया। इतने प्रभावित होते थे उनके व्यक्तित्व से कि उनकी मिलनसारिता की एक अलग ही छाप छूटती थी। उनके संरक्षक, जैसे जब आचार्य प्रवर अनिकेत स्वामी का
परिचय दे रहे थे, तो उन्होंने संरक्षक के तौर पे दीक्षा लेते ही मुनि श्री कुमार सुमन जी स्वामी को सौंपा था। तो उन्होंने जब वहां से मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी को जब विधिवत वंदना हो गई थी, तब मुनि श्री कुमार सुमन जी स्वामी ने एक छोटा सा संदेश दिया था, लिक्विड बन के रहो तो तुम सबके लिए प्रिय बन जाओगे। उस लिक्विडिटी के वजह से वे सबके दिल में इतने छा गए, तभी गुरुदेव इन 4 वर्षों में 4 बार गुरुकुलवास आने का मौका मिल गया, और चारों ही बार जब वापस रिटर्न जाते तो अनायासी ऐसा एक कार्यक्रम बन जाता कि सबके दिल में एक ऐसा एक बहुत भारी हो जाते थे। सब कई लोगों के मन में, कई लोगों के आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि जब भी वे यहाँ से विदा हो जाते थे। तो इतना प्रेम सौहार्द सहज में प्राप्त होना, यह सब गुरु कृपा की वजह से ही होता है। और 5 नवंबर 2018 को गुरुदेव ने सीधा, जब हम संस्था प्रवेश के लिए आपके उपपात में पहुंचे थे, तब आपने संस्था का फॉर्म लेते ही आपने दीक्षा फरमा दी। तो प्री ट्रेनिंग के रूप में हमें कुछ विशेष मिला नहीं। तो सबके मन में एक विचार आया कि ये अचानक अडेप्टेशन कैसे हो सकता है। तो जो चेन्नई से कोयम्बतूर तक की जो हमारी गुरुकुलवास में यात्रा रही, तो इन शॉर्ट टाइम में जो अनिकेत स्वामी ने जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, यह जो गुरुकुलवास में जो हमें सहज में जो लाड प्यार मिला, वह ऑटोमेटिकली उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य बन गया। किंतु गुरुदेव इन चेन्नई से लेकर कोयम्बतूर तक इतना लाड प्यार मिला, कुछ कार्य करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ कार्य सीखने के पूर्व ही हमें मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी को, कि हम दोनों की नियुक्ति मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी के साथ में हो गई थी। हम उन दोनों के सहवर्ती बन गए। हमें उस दौरान कुछ भी नहीं आता, लिटरली कुछ भी नहीं आता था। यहाँ तक कि कपड़े धोने भी नहीं आते थे। वहां कपड़े धोने से लेकर किस प्रकार साधु का व्यवहार होता है, किस प्रकार वार्तालाप करना चाहिए, प्रवचन कैसा देना चाहिए, अनेक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक हर चीज का मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी ने इतना ध्यान दिया। इतना उन्होंने, मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी वय से लगभग 3 साल बड़े थे, किंतु उन्होंने, पर संयम पर्याय तो हम बहुत छोटी थी उनके सामने। मुनिषी का भी 50वां वर्ष चल रहा है, और उस समय हमारा 5वां महीना भी नहीं शुरू हुआ था। उन्होंने, मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी ने इतना वात्सल्य दिया, इतना प्रेम, इतनी शिक्षाएं हमें दी कि ऑपोजिट में वापस मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी ने वही विनय भाव, वही समर्पण भाव, अंत तक उनको भी खूब चित्त समाधि देने का भरपूर प्रयास किया। गृहस्थ जीवन में तो उनका जीवन यशस्वी था ही, इस नव जीवन में भी उनको इतना प्यार, इतनी गुरु कृपा, और सहज में मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनके अंतिम श्वास तक उनके साथ रहा। अनेक गोल्डन मोमेंट्स जीवन में रहे, किंतु एक मोमेंट ऐसा है जो मैं विशेष तौर पर आज आपके समक्ष, वह एक जो इवेंट था उसको पेश करना चाहूंगा। कि जब पहला चतुर्मास पूर्ण हुआ, तब गुरुदेव उग्र विहार करते हुए, शिवमोगा आपके लिस्ट में नहीं था, किंतु आपने उग्र विहार कर उस दक्षिण की तेज स्कॉर्चिंग हीट बोलते हैं, उस तेज धूप में आपने उग्र विहार करते हुए शिवमोगा स्पर्श हो जाए, ऐसा आपका प्रयास था। उस समय सहज ही हमारा चिकमंगलूर चतुर्मास पूर्ण हुआ था, और हम भी वहां शिवमोगा में ही थे। तो उस दौरान पहला चतुर्मास पूर्ण होकर आप श्री के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो सहज में ही मैं और मुनि श्री अनिकेत कुमार जी स्वामी वहां आपके दर्शन करने आए। तो जो विधिवत वंदना हुई, तो मैंने सोचा था कि पहले आप अनिकेत स्वामी को आशीर्वाद देंगे, उसके बाद मुझे आशीर्वाद देंगे। तो मैं सहज में थोड़ा सा अनिकेत स्वामी से थोड़ा पीछे खड़ा था, वहां एकदम बीचों बीच रोड में ये सीन हो रहा था। तब मुझे ये नहीं पता था कि आचार्य प्रवर अपने वरद हस्त दोनों को एक साथ देना चाहते थे। मैंने सोचा पहले आप अनिकेत स्वामी को आशीर्वाद देंगे, तो मैं सहज में कहीं और देख रहा था। जब मेरी नजर कहीं और मुड़ी, तब आपने मेरे केस को ऐसे खींचा
कि सहज में आपके, आप श्री के, मुख्य मुनि श्री जी के और अनिकेत स्वामी के सहज में जो एक स्माइल रहा, वह अंतिम श्वास तक वो एक ऐसा गोल्डन स्माइल है कि जितने भी गोल्डन मोमेंट्स थे वे सारे के सारे उस शीर्ष स्थल पर वो एक ऐसा मोमेंट है जो मुझे लगता है कि मेरे अंतिम श्वास तक वो उन चारों का जो मेरे जीवन में परम पिता के रूप में आप उपस्थित हैं, आपके उस मुख पर एक ऐसा ऐसा स्माइल, मुख्य मनुष्य के रूप में वह स्माइल, और अनिकेत स्वामी के चेहरे पर भी वह जो स्माइल था वह मेरे लिए अविस्मरणीय है। अनेक लोग कहते हैं कि उनके जाने के बाद जितने भी लोग मिलने आए, मिलने पहुंचे, तो उन सब ने यही कहा कि बहुत बड़ी क्षति हो गई, बहुत बड़ा वॉइड रह गया। तो पर मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत सारे वॉइड को फिल करने का प्रयास किया था अपने जीवन में। उन्होंने, आज वह यहाँ नहीं है, किंतु आज भी उनके जीवन में अनेक लोग इतने इंस्पायर्ड हैं कि सहज में बहुत कुछ आज भी संभावनाएं, बहुत लोगों के मन में इतनी इंस्पिरेशन, आज भी इंस्पिरेशन की लौ जगी है कि कभी भी उनका जीवन भी अनिकेत स्वामी जैसा लेजेंडरी हो सके। तो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त जो वह प्रथम संदेश था, उन्होंने उसको ऐसा शिरोधार्य किया, तो इस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने अपने जीवन को सफल ही नहीं सुफल भी बनाया था। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब इसी के लिए हुआ क्योंकि वे पूर्ण रूप से गुरु की दृष्टि के प्रति, गुरुवर के प्रति, संघ और संघ प्रति के प्रति इतने समर्पित थे, और वापस गुरु का भी इतना ही वात्सल्य और कृपा भाव उन्हें प्राप्त हुआ। संघ हमारा इतना पावन, लगता है सबको प्यारा मन भावन। जन जन की आस्था आश्वासन है शासन, आशा की झोली भरता गण आनंद। तव चरणम शरणम शुभमंगलम, संघम नमाम्यहम्, संघम नमाम्यहम्। संघाधीश बरसाते अनुग्रह भारी, श्रद्धा सुमनों से सुरभित पुष्पित फुलवारी। संघ संघपति चरणों में बने एक तारी, रणजीत श्री चरणों का युग युग आभारी। तव चरणम शरणम शुभमंगलम, संघम नमाम्यहम्, गुरुवर नमाम्यहम्। गुरुदेव जो वो मुझे बनाना चाहते थे, मैं वह ऐसा बन सकूं, आपकी दृष्टि की खूब आराधना कर सकूं, आपकी संगपति के प्रति मेरा पूर्ण रूप से समर्पण भाव सदैव बना रहे, और आज जो है उससे मैं और जितनी ज्यादा सेवा दे सकूं, उत्कृष्ट रूप से मैं मेरे जीवन में संघ और संघ प्रति के प्रति समर्पित रहकर उनके उस इच्छा को पूर्ण कर सकूं, यह मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं इन्हीं भावनाओं के साथ।